प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लगता है भूख के कारण बेहोश हो गया है। बच्चों, अब तो भूख हड़ताल बंद करो। क्या हुआ माधवी? टप्पू बेहोश हो गया है। टप्पू! लगता है टप्पू को कुछ हो गया है। चलो। अरे टप्पू को क्या हो गया? अब्दुल भाई, एक बिस्किट का पैकेट दो। बाद में आके लेकर प्लीज। मेहमान है। मेहमान को बोल ऐसी चाय पी लो बिना बिस्किट के। जाओ यार। ठीक क्या कर रहे हैं? पता नहीं तो लेट क्या हुआ टप्पू को? देखिए ना टप्पू को। टप्पू आदि भाई जरा देखिए ना क्या हुआ इसको। हाँ, देखता हूँ। अब तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। टप्पू के पापा, आप जिद छोड़ दीजिए ना। हाँ वरी, आप लोग बच्चे लोग को इधर सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने दो नहीं बाबा। हाँ, आप लोग पूरी सोसाइटी में नेट लगवा दो। अरे आते जाते लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कह दो ना। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सच्चे हैं, फिर भी जिद छोड़ दीजिए ना। मान जाइए ना प्लीज। हाँ, बच्चों की तबीयत के बारे में रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। अरे बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी संभालिए। दादाजी, क्या होता है देखो? टप्पू! अबो जैसे तुझे कुछ नहीं हुआ वैसे बापूजी को भी कुछ नहीं हुआ बेटा। बाप हूँ मैं तेरा, तेरी हर चाल समझता हूँ। देख लिया दया? टप्पू, तू बेहोश होने का नाटक कर रहा था। अरे अभी भी तू पूछ रही है? मम्मी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड गेम। बच्चों के ऐसे बड़ी बड़ी बातें। और वैसे भी हमारे और पापाओं के बीच में ये गेम ही है ना। हाँ। चलिए बहुत हो गया। आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए और भूख हड़ताल खत्म कीजिए अब। हाँ। अगर हमारी डिमांड पूरी होगी तो जरूर खत्म करेंगे। तुम्हारी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी तो हम भी ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हाँ तो जारी रखो। पर टप्पू के पापा। अरे दया, भूल गई तू ही मुझे एक बार कह रही थी कि तेरी माँ ने तुझे बताया था कि बेटा गलत बात के आगे कभी मत झुकना। याद कर। चलो भाई चलो, इनको जारी रखने दे। चलो करना दे इनको भूख हड़ताल। टप्पू, तुम नाटक करने वाले थे तो हम सबको बताया क्यों नहीं? हाँ। अरे अगर बता देता तो तुम लोग के फेस पे रियल टेंशन नहीं आता ना। Friends, we can and we will win. अरे जल्दी चलो, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लो, रीटा रिपोर्टर भी आ गई। इसको भी अभी आना था। हे भगवान, लो, इसकी कमी थी। अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि गोकुल धाम में बच्चों ने भूख हड़ताल की। और बच्चों को सबसे सहानुभूति मिलेगी। और लोग हम माँ बाप को कोसेंगे। भाई मैं तो कहता हूँ इस रीटा की रिपोर्टिंग ही कैंसिल कर दो।
हाँ अभी रेटा है। रेटा एक मिनट रेटा। एक मिनट जेठा भाई, आपका इंटरव्यू बाद में, पहले टप्पू सेना का। नमस्कार, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर गोकुलधाम सोसाइटी से। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चे अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए हैं। कैसा जमाना आ गया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से टप्पू सेना को अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाना पड़ा? क्या ये कलयुग है या फिर माँ बाप के दिल ही पत्थर हो गए हैं? अरे रीटा, ऐसा क्या बोल रही है तू? या फिर ये बच्चों की नादानी है? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। टप्पू सेना बड़े होकर बनना चाहती है क्रिकेटर, जिसके लिए उनको जरूरत है एक सीजन क्रिकेट किट की, जो कि उनके माँ बाप ने देने से साफ इनकार कर दी है। अरे ओ रीटा रिपोर्टर, तू एक ही साइड बच्चों की बातें बता रही है। अरे हमारी साइड भी बता जरा लोगों का। बराबर हमारी साइड बताओ। अरे जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना ना। अरे पर आइए अब हम बात करते हैं भूखी प्यासी मासूम टप्पू सेना से। टप्पू सेना, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको भूख हड़ताल करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? भूखा और क्या? हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमें हमारे पेरेंट्स के खिलाफ भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ओहो जेठालाल, तैयार हो जाओ, बड़ा होके टप्पू बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। जीपीपी, गड़ा पब्लिक पार्टी। और जेठा भरा, मैं टप्पू को वोट जरूर दूंगा। भाई पर मेरे दादाजी कहते हैं कि सच्चाई और हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाए थे, वैसे ही हमने हमारे हक के लिए भूख हड़ताल का हथियार उठाया है। हाँ। क्या बोलते थे बोलो? अरे वाह, चाचा जी ने बच्चे को कितना सही ज्ञान दिया। लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ना बच्चे। क्या गलत बात है ये? आपको क्या लगता है टप्पू सेना, क्या आपकी जीत होगी? हाँ, हमारी जीत होगी, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। We can and we will win। टप्पू सेना का जोरदार नारा We can and we will win के सामने आपका कोई नारा है? जी बिल्कुल। अरे माइक चालू है, कैमरा भी चालू है, अब लेकर के कुछ बनाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चों की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीजन किट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीजन किट नहीं मिलेगा। अरे पहली बार गोकुल धाम में एक नया मुहावरा इजाद हुआ है, बच्चों की दादागिरी। तो चलिए इन बच्चों की मम्मियों से पूछते हैं, क्या वाकई ये बच्चे दादागिरी पर उतर आए हैं? आइए बात करते हैं। वो तो दादागिरी नहीं कर रहा है। एक मिनट, आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टप्पू सेना के लीडर टप्पू की मम्मी दया बहन से। तो दया बहन, इस मामले में आपका क्या कहना है? अब कल ही टीवी पर मुगल आजम फिल्म देखी, तो उस हिसाब से मेरे लिए एक तरफ औलाद है और एक तरफ सुहाग है। अब करे तो क्या करे? तो आपको क्या लगता है कब तक ये भूख हड़ताल का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? पता नहीं, अब देखिए ना, अकबर और सलीम तो मान नहीं रहे हैं। अब हुमायूं जी कुछ करे तो ही कुछ हो सकता है। हुमायूं कौन आता? हुमायूं कौन है? महारानी जोधा ये फरमा रही हैं कि सलीम मियाँ बॉल के लिए जिद कर रहे हैं, अकबर मान नहीं रहे। हुमायूं मतलब चाचा जी अगर कुछ कहें तो कुछ हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टप्पू के दादाजी से। चाचा जी, दया बहन का कहना है कि अगर इस मामले में आप मध्यस्थ बनते हैं तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सीजन बॉल को लेकर पेरेंट्स और बच्चों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, एक अलग ही प्रकार का मैच चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, बच्चों की दादागिरी या पेरेंट्स का बचपना? जवाब देने के लिए हाँ या ना में हमें SMS कीजिए। तब तक मैं रीटा रिपोर्टर आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए कल तक।
क्या टीवी के दर्शकों के सामने सवाल फेंक के गई? बड़ों का बचपन है या बच्चों की दादागिरी? अरे खुलेआम बच्चों की दादागिरी है ना? हाँ बिल्कुल। अरे इसमें क्या दादागिरी है? हम तो यहाँ पे शांति से बैठे। अरे और तुम लोगों के चक्कर में हम सब यहाँ बैठे हुए वो? तो हम लोग ने थोड़ी बोला था आप लोग यहाँ पर बैठने के लिए। अरे भाई तुम लोग भूख हड़ताल में बैठे हो तो हम क्या करें? सीजन क्रिकेट किट ला के दो। काय मगापासून किटकिटची कटकट चालली आहे हा? हम नहीं लाकर देंगे मतलब नहीं लाकर देंगे। दोनों तरफ बच्चे ही दिख रहे हैं। अब की होगा? फ्रेंड्स, जब हमारी जीत होगी। देखो हमारी मम्मियों को हमारी फिक्र है। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारी मम्मी अभी भूखी रहेगी। अगर वो भूखी रहेगी तो वो हमारे पापा को भी भूखा रखेंगे। पर हमारे पापा भूखे नहीं रह सकते, इसलिए वो हमारी बात मान जाएंगे। वाह टप्पू, ग्रेट। बैठो 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 भाई। अरे क्या बैठो बैठो जेठालाल, कब से हम यही कर रहे हैं। अरे ऐसे कब तक राह देखेंगे हम लोग? यार मुझे तो डर है बच्चे अपनी जिद में कहीं भूख हड़ताल से भी बड़ा कोई बेवकूफी भरा कदम न उठा ले। सही बात है। एक मिनट में बापूजी से बात करता हूँ। चलो चलो आप चलो। बापूजी। हाँ बोलो। बापूजी आप देख रहे हो ना यहाँ टप्पू सेना का नाटक। अब आप ही कुछ बोलिए बापूजी। ठीक है बोलता हूँ। अभी भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। वाह, अभी ये बात टप्पू सेना की ओर देख कर बोलिए बाबू। टप्पू सुनो। ए बबूचक, मैं टप्पू को नहीं तुझे बोल रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए, समझा? अरे लेकिन भूख हड़ताल टप्पू सेना ने की है, हम कैसे खत्म कर सकते हैं बापूजी? वो सब मैं नहीं जानता। अगर 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई तो 1 घंटे बाद तुम सबकी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, और वो भी 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक? हाँ। अच्छा जी, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या किया है? क्या गलती है मतलब? माँ बाप होके तुम लोग बच्चों को मुसीबत से बाहर नहीं निकालोगे तो और कौन निकालेगा? अरे लेकिन चाचा जी सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है ना। टप्पू सेना मान नहीं रही है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। भैया तू शिक्षक है ना, तो तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। अरे एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे 17 रास्ते होते हैं। बापूजी और 17 में से 16 रास्ता जाने दीजिए, सिर्फ एक रास्ता में बताइए प्लीज। तू खुद ढूंढ। अरे चाचा जी ये चाचा जी क्या कह गए? कौन सी मंजिल पे जाना है और केड़ा रास्ता ढूंढना है भाई? अरे भाई मंजिल छोड़ो, जल्दी से रास्ता नहीं मिला तो 1 हफ्ते तक हमारा नाश्ता बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते तक? मैं तो 1 दिन भी भूखा नहीं रह सकता। मैं भी। अभी एक ही रास्ता है। कि जेठा भरा? अभी हम सब लोग घर पे जाके पेट भर के खा लेते हैं, फिर क्या है 1 घंटे बाद अगर भूख हड़ताल शुरू हो गई हमारी 1 हफ्ते की तो टेंशन नहीं है? अरे पापा, अरे हाँ मानूस है तू जेठालाल। जेठालाल तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ ही कैसे सकता है? मेहता साहब ऐसा ख्याल जेठालाल के दिमाग में ही आ सकता है। ओ भाई ओ जरा शांति रखो ना भाई। मेहता साहब आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि भाई जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल सोचो, तो मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। बेटा भरा, यहाँ हमारे बच्चे भूखे हैं और तुम प्रैक्टिकल बन के खाना खाने की बात कर रहे हो? देखो भाई मैं एकदम क्लियर हूँ, बच्चे भूखे रह सकते हैं, मैं नहीं। भाई मैं तो जा रहा हूँ खाना खाना। आजू हटाने यार, चलो। अरे दया, चलो 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 घर पे चलो। आती हूँ। क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। जेठालाल, अरे जेठालाल, दया दया बोलिए बोलिए। फटाफट गुलाब जामुन बना। वाह, हमारा एकलौता बेटा टप्पू भूख हड़ताल पर बैठा है और आपको गुलाब जामुन खाने हैं। हाँ टप्पू के पापा। दया तू मेरी कौन है? रिश्ते में तुम मेरी क्या लगती हो? पत्नी। पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। हाँ धर्म पत्नी।
रिश्ते में मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? धर्मपति। पति परमेश्वर। हाँ हाँ सॉरी, पति परमेश्वर। तो शादी की सप्तपदी भूल गई? क्या क्या कस्में खाई थी शादी में? पति परमेश्वर का हर आदेश का मैं पालन करूंगी, ऐसा बोली थी कि नहीं? बस तो ये पति परमेश्वर का आदेश है कि अभी उनको गुलाब जामुन खाना है, तो गुलाब जामुन बनाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई ऐसा ही होता है, बापूजी का कोई भरोसा नहीं। ये टप्पू सेना की भूख हड़ताल जल्दी से खत्म नहीं हुई तो बापूजी सच में मुझे 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल करवाएंगे। अरे भाई तू खड़ी बात रहे, तू फटाफट गुलाब जामुन बनाना, बना वरना ये पति परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे। अलख निरंजन, बना मीठा सा व्यंजन। गुलाब जामुन बनाने पाए। टप्पू अब क्या होगा? डोंट वरी गोली, दादाजी ने हमारे पेरेंट्स को 1 घंटे की वार्निंग दी है और टप्पू अब हमारी जीत होगी। हाँ, we can and we will win। देखिए मेहता साहब, इतनी देर हो गई, ये जेठालाल अभी तक खाना खाकर नहीं आया। अरे भाई पूरे हफ्ते की तैयारी करके आएगा ना। डॉक्टर आदि भूखा रह सकते हैं लेकिन जेठालाल नहीं। कमाल है यार, और जेठा भरा को बच्चों से ज्यादा खुद की भूख की फिक्र है यार। भाई मैं तो कहता हूँ जेठालाल को हमारे ग्रुप से ही कैंसिल कर दो। या भाई पोपटलाल, क्या भाई क्या कुछ भी बकवास कर रहा है तू? मैं इतना एकल पटोला नहीं हूँ कि अकेला अकेला घर पे खा जाऊं। खाया मैंने? अरे सोच क्या रही है, खाया क्या? नहीं खाया, नहीं तो? खाया। सबके लिए लाए हो, हम सब मिल के खाएंगे। अरे वाह, गुलाब जामुन लाइए लाइए। डॉक्टर हाथी नहीं लाइए। कोई बात नहीं, मेहता साहब लो आप शुरू कीजिए। मानूस है ना। कमाल है जेठा भरा, बच्चे वहाँ पर भूखे हैं और तुम अपने खाने के लिए गुलाब जामुन ले आए हो। और नहीं तो क्या। भाई सोटी, तुमको नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन इस तरह भाषण मत दो। नहीं भाई, ये जेठा भाई एक दिन भूखे नहीं रह सकते। बच्चे बेचारे सुबह से भूखे हैं, उनके सामने ऐसे खाना लाना। ये जेठा भाई को अगर भूख लगी थी तो घेर में जाके खाते ना, ऐसे बच्चों के सामने। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। हाँ, और जिसका उपवास हो हम तो उसके सामने खाना लेके जाना भी अवॉइड करते हैं। दया भाभी, आपने समझा है नहीं? मैंने कहा पर माने नहीं मानना चाहिए। मेरा क्यों मानेंगे? लो मेहता साहब, लो एक आध लो। हाँ भाई, दोस्ती निभाने के लिए मैं तो जरूर गुलाब जामुन खाऊंगा। अरे मेहता साहब कमाल है यार। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। लेकिन पहले अगर टप्पू सेना खाएगी तो। शाबाश मेहता साहब। हाँ। अरे भाई टप्पू सेना कहाँ खाएगी, वो तो भूख हड़ताल पे है ना। फिर भी एक बार पूछ कर देखता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि आपने पूछा नहीं हमको। हाँ हाँ भाई टप्पू सेना, गुलाब जामुन खाओगे? क्यों, गुलाब जामुन देख के मुंह में पानी आ गया ना? भाई क्या लगता है आपको कि बच्चों की भूख हड़ताल तोड़ने का ये रामबाण तरीका कारगर साबित होगा या ये बांध टूट जाएगा? भाई लालच उस जमीन की तरह है जिसमें अगर एक बार पांव धंस जाए तो धंसता चला जाता है। मेरे पास जो है उससे ज्यादा, उससे कुछ और ज्यादा। जिंदगी में ये लालच हमेशा तकलीफें ही लाता है, लेकिन इस बार यहाँ गोकुल धाम में बच्चों की एकता बड़ी अडिग लग रही है। अब देखना यह है कि क्या जेठालाल की व्यापारिक बुद्धि इन बच्चों के आंदोलन के महल को खंडहर में तब्दील कर देती है या ये महल खड़ा रहता है। भाई मुझे नहीं मालूम इस आंदोलन का क्या होगा, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हास्य का आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.